नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत और आज हम बात करने वाले हैं सीएए को लेकर, जो यूरोपीय यूनियन में जो एक भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव पास किया गया था, भारत सरकार के खिलाफ या सीएए के खिलाफ जिसको हम कह सकते हैं, एक प्रस्ताव पास किया गया था। उस पर भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत सामने आई है। जी हां, भारत ने इस पर आपत्तियां अपनी दर्ज कराई थी और आपको याद होगा ओम बिरला की ओर से एक पत्र भी लिखा गया था यूरोपियन यूनियन के जो यूरोपीय संसद के जो अध्यक्ष है, यूरोपियन संसद के जो अध्यक्ष थे, उनको एक पत्र लिखा गया था और उसमें उन्होंने अपनी आपत्ति जताई थी। और बाकी बैकडोर से भी भारत सरकार जो है वो इस मामले को हैंडल करने में लगी हुई थी और एक बड़ी सफलता हाथ लगी है कि उस पर जो वोटिंग होने वाली थी यूरोपीय संसद में, उसको टाल दिया गया है। इस मसले को आपको समझना होगा कि कितना अहम है भारत के लिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिस तरह से सीएए के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चलाकर भारत सरकार को और भारत को बदनाम करने की खासतौर पर कोशिश की जा रही थी, उस पर एक रोक के तहत हम देख सकते हैं। वैसे जो इंटरनेशनल मीडिया का इसमें बड़ा हाथ है, हम ये कहेंगे, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया जो है, जो भारत या भारत के बाहर जो सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उसको तो वो बढ़ चढ़ कर दिखा रहा है, लेकिन जो सीएए के सपोर्ट में जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, कार्यक्रम हो रहे हैं विदेशी देशों में, उनको अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तवज्जो नहीं दे रही है। हमने देखा कि कैसे ह्यूस्टन में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ 26 जनवरी के दिन, स्कॉटलैंड में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, लेकिन उसको अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने दरकिनार किया, उसको दिखाया नहीं। उसके बरक्स वहीं एक जो कुछ 100-150 लोगों का एक ग्रुप इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहा था, उसको अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने तवज्जो दी। मतलब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इसमें, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का बड़ा हाथ है कि वो एक भ्रम की स्थिति सीएए पर पैदा कर रहा है और उसी के मद्देनजर जो कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट जो ग्रुप है, वो इस तरह की बातें करके भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो यूरोपियन यूनियन में जो प्रस्ताव लाया गया था सीएए के खिलाफ, इसका जो मास्टरमाइंड था उसका नाम अब सामने आ चुका है और वो कोई और नहीं, वही हमारे दुश्मन देश, जो पड़ोसी देश है, जो अस्थिरता फैलाने की कोशिश करते रहता है, उसी का वहीं के मूल का एक सांसद है, डॉक्टर शफाक मोहम्मद साहब है। ये पाकिस्तान में पैदा हुए हैं और ये यूरोपियन यूनियन के सदस्य हैं। तो इनकी अहम भूमिका मानी जा रही है भारत के खिलाफ प्रस्ताव यूरोपियन यूनियन में लाने में। तो ये कुल मिलाकर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा था और इसलिए अहम हो जाता है कि इस प्रोपेगेंडा पर भारत ने तुरंत, इस पर वोटिंग होने वाली थी लेकिन इस वोटिंग को तुरंत रोक दिया गया है। अब सिर्फ प्रस्ताव पर चर्चा होगी। प्रस्ताव को पास कर दिया गया था। आपको बता दें कि 483 सदस्य जब वोटिंग के दौरान ये जो वोटिंग हुई कि भैया इस पर वोटिंग होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इसके लिए मतदान जब हुआ तो 483 सदस्य मौजूद थे, जिसमें से 271 सदस्य ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि नहीं, अभी वोटिंग की इस पर ज़रूरत नहीं, इसको टाल दिया जाना चाहिए, क्योंकि भारत की भी इस पर आपत्ति आ रही, सिर्फ हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, जो अगर मार्च में भी वोटिंग होगी तो इसको हम भारत के लिए राहत की बात कैसे ले सकते हैं? तो इसको ऐसे समझा जा सकता है कि ये प्रस्ताव पास हो गया, इस पर चर्चा हो गई, इसे खारिज हो सकता है प्रस्ताव जब वोटिंग होगी तब इस पर। लेकिन अब भारत के पास समय है, उसको वक्त मिल गया है मार्च तक का। वो जो भ्रम है यूरोपियन यूनियन के जो सदस्य है, जो सांसद सदस्य हैं वहाँ के, उनका जो भ्रम है उसको भारत सरकार दूर कर सकती है कि जो सीएए के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है उसमें कोई सत्यता नहीं है। सीएए है क्या, सीएए क्यों लाया गया, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये भारत सरकार समझाएगी और उसमें अगर उसको कामयाबी हाथ लगती है तो जब मार्च में वोटिंग होगी तो फिर ये जो प्रोपेगेंडा है, ये प्रोपेगेंडा फेल हो जाएगा। तो एक वक्त मिला है भारत सरकार को, ये एक बड़ी अपडेट है। हालांकि आज इस पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि यूरोपियन यूनियन जो है 751 सदस्यों का ये समूह है और भारत ने ब्रसेल्स में अपनी सक्रियता बढ़ाई। यूरोपियन यूनियन के जो सदस्य थे, राजदूत थे, उनके साथ बैठकें की और ये सब करके इसको, इस प्रोपेगेंडा को रोकने की कोशिश की। वोटिंग पोस्टपोन कराने के लिए आपको बता दें कि जो प्रस्ताव लाया था वो लाया था राइट सेंटर, जो यूरोपियन यूनियन पीपल्स पार्टी है, उसके सदस्य हैं मिशन गेहलर।
मिशन गहलर की ओर से प्रस्ताव लाया गया था कि भैया अभी वोटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, इस पर वोटिंग को हमें टाल देना चाहिए। और ये यूरोपियन यूनियन में आपको बता दें कि सबसे बड़ी पार्टी भी है, 182 सदस्य हैं इनके पास। तो 182 सदस्य इनके और बाकी और दूसरे दलों के सदस्यों ने इनको सहयोग किया। तो ऐसे 271 सदस्यों ने इसके पक्ष में वोटिंग की कि नहीं, अभी इसको मतदान की ज़रूरत नहीं है इस पक्ष पर, सिर्फ हम सीए पर चर्चा कर लेते हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों जो स्पीकर है भारतीय संसद के, लोकसभा के स्पीकर जो हैं ओम बिरला जी, उन्होंने भी एक पत्र लिखा था डेविड मारिया सोसोली को, जो कि यूरोपियन संसद के अध्यक्ष हैं, और उन पर कड़ी आपत्ति जताई थी कि आप खासतौर पर भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यूरोपीय जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जो है उसके सदस्य आप भी हैं, हम भी हैं, और इस नाते आपको और हमें एक दूसरे की विधान परिषदों का सम्मान करना होगा, क्योंकि एक विधानमंडल का फैसला जो है वो दूसरे विधानमंडल को, एक विधानमंडल के फैसले पर दूसरा विधानमंडल कोई फैसला नहीं दे सकता है। ये उसकी संप्रभुता में एक तरह से आपकी दखल मानी जाएगी और आपको उसका सम्मान करना चाहिए। तो ओम बिरला ने भी आपत्ति इस पर जताई थी, तो उसका भी शायद कुछ असर होता हुआ दिख रहा है। तो भारत के भी, क्योंकि आप ये भारत का आंतरिक मामला है, वैसे भी इस प्रस्ताव का कोई बहुत खास असर नहीं पड़ता है। अगर वहाँ पास हो भी जाता है प्रस्ताव तो बहुत कोई खास असर नहीं पड़ जाता, लेकिन एक कूटनीतिक लेवल पर, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, तो ये पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को एक तरह से करारा जवाब है भारत सरकार का, भारत सरकार की कूटनीति की। इसको बड़ी जीत हम मान सकते हैं कि सीए पर जो वोटिंग होने वाली थी उसको टाला गया है। और जो वामपंथी लिबरल्स है कथित, जिसको भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, अमित शाह की ओर से टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है, और जो इस पर प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी एक झटके के तौर पर है। क्योंकि जो ये खबर आई थी यूरोपियन यूनियन में जब प्रस्ताव पास हुआ, तो उस पर इनकी बाँछें खिल गई थी और ये उसको इस तरह से पेश कर रहे थे कि भाई दुनिया में तो अब पूरी दुनिया जो है वो सीए के खिलाफ हो गई है, भारत के खिलाफ हो गई है। लेकिन ऐसा नहीं है, दुनिया के कई देशों में सीए के समर्थन में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इस बात को समझने की ज़रूरत है। जिस तरह से भारत में भी जो सीए विरोधी प्रदर्शन हो रहे हैं, सिर्फ उसको ज़्यादा तरजीह दी जा रही है, लेकिन सीए के समर्थन में भी जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसको कहीं तरजीह नहीं दी जा रही है, नहीं दिखाया जा रहा है, बहुत कम उसको दिखाया जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि सीए के विरोध में ज़्यादा लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में जो है वो, लोकतंत्र की बुनियाद ही है कि बहुमत जहां होगा उसको माना जाएगा। तो कई सारे सर्वे भी आए हैं, हमने भी सर्वे किया है और बाकी भी सर्वे आए हैं। उस सर्वे में ये साफ हो चुका है कि बहुमत जो है, जो ज़्यादातर लोग हैं, अधिकतर लोग हैं, वो चाहते हैं कि देश में सीए रहे और एनआरसी भी होनी चाहिए। ये बहुसंख्यकों का मानना है। बहुसंख्यक मतलब बहुसंख्यक हिंदू या उनसे नहीं है, बहुसंख्यक मतलब बहुमत का मानना है, ज़्यादातर लोगों का मानना है। अगर आपने सर्वे भी आए, कुछ टीवी चैनल्स ने सर्वे कराए, हमने भी अपने वीके न्यूज़ पर 30 लाख, हमारे 30 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, उनमें से 5 लाख लोगों ने, 5 लाख से ज़्यादा, 6 लाख के आसपास लोगों ने, आप सर्वे जाकर देख सकते हैं हमारी टाइमलाइन पर, 5 से 6 लाख लोगों ने उस वोटिंग प्रक्रिया में हिस्सा लिया था। और उनमें से 92% लोगों ने माना था कि सीए इस देश में लागू होना चाहिए, एनआरसी इस देश में होनी चाहिए। तो ये अब लोकतंत्र अगर आप कहते हैं, संविधान की अगर आप बात करते हैं, तो संविधान तो यही कहता है कि लोकतंत्र में मानी उसकी जाएगी जिसके पास बहुमत है। तो बहुमत इस पक्ष में है कि सीए और एनआरसी होनी चाहिए, और मुझे नहीं लगता कि इस बात से किसी को आपत्ति होनी चाहिए, दिक्कत होनी चाहिए, जो इस राष्ट्र का व्यक्ति है, जो इस देश का व्यक्ति है। क्योंकि दुनिया के कई देश हैं, सब देशों में अपना एक जनसंख्या रजिस्टर है, कौन इस देश में आ रहा है, कौन इस देश से जा रहा है, कौन इस देश का स्थायी नागरिक है, इसकी एक पंजी हो तो ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है। हाँ, इसकी प्रक्रिया पर आप सवाल उठा सकते हैं, आपके कुछ सवाल हो सकते हैं, तो उसका आप शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर सकते हैं, उस पर आप अपनी बात रख सकते हैं कि इस बात में दिक्कत है, इस बात में दिक्कत है। लेकिन इस बात पर आप विरोध नहीं कर सकते कि इस देश की कोई राष्ट्रीय पंजीक हो, इस देश में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इसका लेखा जोखा सरकार रखे, इसका विरोध नहीं कर सकते आप। अगर इसका आप विरोध कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी मंशा में खोट है। आप नहीं चाहते, आप ये चाहते हैं कि भारत एक
शरणार्थी कैंप बनकर रह जाएं, या फिर यहाँ पर कोई भी आए अपनी चटाई बिछाए और यहाँ रह ले, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए भी ठीक नहीं है और देश के लिए भी ठीक नहीं है। क्योंकि एंड ऑफ द डे जो है वो आपका देश है, हमारा देश है, और हम अपने टैक्स के पैसों से इस देश को बनाते हैं। तो आपके पैसे से, हमारे पैसे से, हमारे टैक्स के पैसे से ये देश चलता है, और ये कतई बर्दाश्त नहीं हो सकता कि हमारे जो संसाधन हैं, हमारे बनाए हुए संसाधन हैं, हमारे देश के संसाधन हैं, उस पर कोई दूसरे देश के लोग आकर के घुसपैठिए जो है उस पर अपना हक जताएं और हमारा हक मारें। ये किसी के लिए बर्दाश्त नहीं हो सकता। और हमारे की मैं जब बात करती हूँ तो उसमें हिंदू भी आता है, उसमें मुसलमान भी आता है, उसमें जैन, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन सब आते हैं। तो ये मुसलमान भाइयों के लिए भी चिंता का विषय है कि अगर कोई दूसरा मुसलमान इस देश में आएगा, वो घुस के रहेगा, तो उनके हक मारे जाएंगे, क्योंकि एक अल्पसंख्यक मंत्रालय है जो सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करता है, और उस अल्पसंख्यक माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के तहत मुसलमानों के लिए वजीफ़ा, मुसलमान छात्रों के लिए वजीफ़े बनते हैं, स्कीम्स बनती है। तो एक बजट है कि अगर आपके लिए 100 करोड़ रुपए का बजट हो रहा है और आप अगर 10 करोड़ लोग हैं, तो वो उस हिसाब से, अनुपात से आप पर पैसा जाएगा। लेकिन जब उसी में कुछ घुसपैठिए घुस आएंगे और वो जनसंख्या बढ़ेगी, तो आपका हक मारा जाएगा, आपका हिस्सा बढ़ जाएगा। तो इसलिए आपको भी चिंतित होने की ज़रूरत है। तो ये सब खबर है। तो ये जो दुष्प्रचार है, इसमें मुझे लगता है कि भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत है। अब देखना होगा कि यूरोपियन यूनियन में इस पर चर्चा होगी, और जब मार्च में वोटिंग होगी इस पर, तब क्या नतीजे आते हैं। हालांकि उम्मीद यही है कि जिस तरह से इस प्रस्ताव को भारत सरकार रोकने में कामयाब हुई है, तो निश्चित तौर पर वो इसकी वोटिंग जो होगी उसमें भी कुछ भारत के पक्ष में ही दिखेगा, और जो पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा है वो फेल होगा। तो ये सारा अपडेट था। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो, आपको लगता हो कि ये खबर भारतीयों को सुनानी चाहिए कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फेल हो गया है, तो इसको आप शेयर कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि प्रोपेगेंडा जो है वो चल नहीं पा रहा है। भारतीय सरकार जो है वो तो न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी जवाब दे रही है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आपको ये खबर अच्छी लगती हो, हमारी खबरें अच्छी लगती हो, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।